एक बहुत सुंदर सा बाग था। उस बाग में हरी हरी नरम नरम घास थी, पेड़ पौधे थे, फूल थे, तितलियां थी, चिड़िया चींची चींची करती रहती थी। खूबसूरत सा लग रहा है ना, सुनकर अच्छा लग रहा है। तो जब स्कूल की छुट्टी होती तो बहुत सारे बच्चे उस बाग में आते, खेलते। वो लोग बहुत खुश होते, आपस में बात भी करते कि यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है। उस बाग का जो मालिक था वो एक घमंडी आदमी था। वो कहीं पे गया हुआ था। जब कुछ दिनों बाद वो वापस आया और उसने देखा कि बाग में बच्चे खेल रहे हैं, वो बहुत गुस्सा हुआ और वो गुस्से में बोलने लगा, ए, निकलो बाहर, ये मेरा बाग है, यहाँ कोई नहीं खेलेगा। जब उसने डांटा, अब छोटे छोटे बच्चे थे, डर गए और वो वहां से चले गए। उसके बाद उसने क्या किया, बाग के किनारे उसने चहार दीवारी बनवा दी, मतलब बाउंड्री बनवा दी, ताकि उस बाग पे कोई भी अंदर ना आ सके। और उसने एक बोर्ड टांग दिया वहां पर। बोर्ड पे लिखा, अंदर आना सख्त मना है, कि कोई अंदर नहीं आएगा। अब उसके बाग में बच्चे नहीं आते थे। ठंडियों का मौसम था। अच्छा, ठंडी के बाद क्या आता है? बसंत का मौसम आता है। अभी आजकल देख रहे हो कि नए नए पत्ते आ रहे हैं, है ना। आम के जो हमारा पेड़ है उसमें बौर आ गई है, देख रहे हो, सुंदर लग रहा है। और बसंत के बाद अब क्या आएगा? उसके बाद गर्मियां आ जाएंगी, है ना। तब वो भी इंतजार कर रहा था कि अब मेरे बाग में बसंत आएगी, फिर गर्मी आएगी। लेकिन वहां तो ठंड ही थी, बस तेज हवा चलती रहती, खूब ठंड लगती, फूल नहीं खिल रहे, कुछ नहीं हो रहा है। वो सोचता कि आएगा जब आना होगा, लेकिन वहां पे ठंडी जा ही नहीं रही थी, बल्कि हवाओं ने बोला कि ओले आओ, तुम भी यहाँ बरसो। और ओले आते 3-3 घंटे तक वहां बरसते, ओले आते। अब जब ओले बरसेंगे, बर्फ के ओले जब गिरेंगे, तो वहां क्या पेड़ पौधे क्या होगा? उसको भी तो चोट लगेगी, क्या सुंदर रह पाएगा? कुछ अच्छा लगेगा वहां पे? कुछ नहीं। क्या चिड़िया चहचहाएंगी ऐसी जगह पे? नहीं। ऐसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है, घमंडी जो है वो अपने कमरे में सो रहा था। तभी खिड़की पर एक छोटी सी चिड़िया जो है वो गाना गा रही थी। तो वो उठा कि अरे चिड़िया, क्योंकि ये आवाज तो बहुत दिनों से उसने सुनी नहीं थी। उसने तुरंत खिड़की खोली और बाहर झांका। तो जब उसने बाहर झांका तो देखा कि जो उसने बाउंड्री बनाई है, जो उसने चहार दीवारी बनाई है, उसमें बच्चों ने एक छोटा सा छेद कर दिया है और वहां से बच्चे अंदर घुस आए हैं। और अंदर आए हैं और पेड़ पर जो है कुछ बच्चे पेड़ की टहनियों को पकड़ के झूल रहे हैं, कुछ उस पर चढ़ गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और उसने देखा पेड़ भी खूब खुश है। पेड़ कैसे खुश होगा, कैसे पता चलेगा? हिल रहा होगा ना, खूब खुशी से झूम रहा था। फिर उसकी निगाह पड़ी कि अरे कलियां जो है वो हिल रही हैं, कितनी सारी चिड़िया यहाँ आ गई, देखो तितली उड़ने लगी। तो वो ये देख रहा था, तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कोने में है और पेड़ की जो डाली है वो उसको छूना चाह रहा है, पकड़ना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा था तो वो पकड़ नहीं पा रहा है। पेड़ अपनी डाली नीचे झुका भी दे रहा था कि वो बच्चा पकड़ ले किसी तरह, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा था तो वो नहीं पकड़ पा रहा था। अब घमंडी ने जब वो चीज देखा तो उसका दिल पिघल गया और वो सोचने लगा कि अरे इन बच्चों के कारण देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा है, ये बाग मैं बच्चों के खेलने के लिए ही अब बना दूंगा और जो मैंने ये बाउंड्री करी है इसको मैं गिरा दूंगा। वो धीरे धीरे बच्चों के पास गया। तो जब बच्चों ने उसे आते हुए देखा, लेकिन बच्चे तो डर जाएंगे कि नहीं डरेंगे? बच्चे डर के भाग गए। अब जब बच्चे भाग गए, लेकिन वो जो छोटा वाला बच्चा था वो वहीं खड़ा था। वो डाली छूने का प्रयास करे, जब छू नहीं पाए तो रोए। फिर
जो घमंडी था वो गया, उसने उस बच्चे को प्यार से उठाया और ऊपर पेड़ पे बैठा दिया। अब जब बैठाया तो बच्चा खुश हो गया, फिर उसने गले लगा लिया उसको घमंडी के, ठीक है, अपने दोनों छोटे छोटे हाथ खोल के ऐसे उसके गले लग गया। बाकी बच्चों ने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने कहा, अरे ये घमंडी तो बदल गया है, लग रहा है। तब सारे बच्चे आ गए और वो सब वहां खेलने लगे और घमंडी उनके साथ खेलने लगा। लोगों ने देखा कि अरे घमंडी तो पूरी तरह बदल गया। उसके बाद घमंडी ने क्या किया, वो चहारदीवारी गिरा दी, वो जो बोर्ड था वो हटा दिया और तब से उसके बाद में सारे बच्चे वो स्कूल के बाद आते और खेलते। अब वो खुद भी उन बच्चों के साथ खेलता और अब उसके बाग में खूब फूल खिल गए, फिर से खूब सुंदर हो गया। हाँ, तो जब बच्चे खेल रहे थे तो घमंडी कहता है कि देखो मेरे बाग में कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर फूल है वो है ये सारे बच्चे। और घमंडी पूरी तरह से बदल गया। तो ये कहानी कैसी लगी? अच्छी। जितनी अच्छी लगी उतनी जोर से ताली बजाओ।